Today we understand chapter number 5 कार्बन कंपाउंड फ्यूल या केमिस्ट्री कोल एंड पेट्रोलियम। तो रिसोर्सेज क्या हैं? स्रोत जिनसे हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल फैसिलिटेट अस विद द फैसिलिटीज दैट आर नेसेसरी टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। तो नेचर ने यानी प्रकृति ने हमें सहूलियत के हिसाब से हमें आवश्यकता की वस्तुएं दी हुई हैं जिससे कि हम अपने जीवन को आराम से जी सकें। तो वी आर फैसिलिटेड विद द एयर वी ब्रीथ। नेचर ने हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दी है। द वाटर वी ड्रिंक, पानी वो पीते हैं, हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। द फूड, सनलाइट एक्सेट्रा बाय द नेचर। तो नेचर ने बहुत सारी चीज़ें हमको दी हैं इन सब को यूज़ करने के लिए। These are terms as resources। हम इन सबको स्रोत कहते हैं। They can be classified as natural as well as the man-made। उनको हम प्राकृतिक और उनको मैन मेड हम कहते हैं। तो बात करते हैं पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज की। These sources are provided by the nature। ये हमें नेचर इनको प्रोवाइड करती है। These sources include air, water, energy, sunlight and derived from the land, soil and animal water and ये सभी वस्तुएं जो हम देख रहे हैं ये सब माइंस ये सब हमें नेचर प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं मैन मेड रिसोर्सेज की। These sources on the other hand are the created by the activities of human beings। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी के आधार पर ये तैयार होते हैं रिसोर्सेज, ये हमें तब प्राप्त होते हैं। The resources facilitated by the nature come into use only when they, यानी कि नेचर से तो हमें प्राप्त होता है लेकिन प्रयोग में जब आते हैं जब उनको मैन तैयार कर देते हैं। Several processing developed by the human advancement and technology, तब उनको मैन मेड कहते हैं। प्राप्त तो हमें नेचर से होते हैं लेकिन जब प्रयोग में लाते हैं और बना मैन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस द नेचुरल विंड इज ऑफ अ यूज अंटिल दे प्रोसीड टू गेट विंड एनर्जी। हमें पता है हवा प्राप्त होती है लेकिन उसका प्रयोग हम ब्रीथ में करते हैं, लेकिन जब तेज विंड चलती है तो उसका प्रयोग हमने किस में कर लिया? विंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स की हेल्प से हमने उसका प्रयोग किया। है तो नेचुरल सोर्सेज लेकिन प्रयोग किसकी हेल्प से किया गया? ह्यूमन की वजह से, इसलिए ह्यूमन नेचर मतलब मैन मेड रिसोर्सेज कहा गया। नाउ द नेचर रिसोर्सेज कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। अब हमने नेचर रिसोर्सेज को फिर दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से हैं? इनऑक्सिडेबल एंड द ऑक्सिडेबल नेचर रिसोर्सेज आर डिस्कस इन द टॉपिक बिलो। तो दो हैं हमारे पास, एक तो नेचुरल हम यहाँ देख सकते हैं और दूसरा है इनऑक्सिडेबल। अब बात करते हैं ऑक्सीडेबल क्या है और इनऑक्सीडेबल्स क्या है। तो सबसे पहले हम इन ऑक्सीडेबल नेचुरल सोर्सेज की बात करेंगे। ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो लंबे समय तक रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। द टर्म इनऑक्सीडेबल इटसेल्फ डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज प्रोबेबली दे आर नॉट गोइंग टू गेट ऑक्सीडेटेड। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो भविष्य में कभी ख़त्म नहीं होंगे बाय ह्यूमन नीड्स एज दे गेट। जितनी हमारी इतनी पूर्ति कर लेंगे उसके बावजूद ही बचे रहेंगे। रिन्यूड नेचुरली इन अ वेरी शॉर्ट स्पन ऑफ टाइम, कुछ समय में ही दोबारा से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। दीज रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल इन द लिमिटलेस क्वांटिटी इन नेचर। दीज सोर्सेज आर ऑलवेज, हमेशा रहते हैं। लिमिटलेस मतलब कोई लिमिट नहीं है, असीमित हैं इन नेचर। फॉर इंस्टेंस एयर टू जनरेट विंड एनर्जी, सनलाइट टू जनरेट द सोलर एनर्जी, मतलब बहुत विंड एनर्जी तैयार कर लेते हैं। सनलाइट टू जनरेट द सोलर एनर्जी, सनलाइट से हम सोलर एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। बट टू जनरेट द हाइडल पावर, यानी कि हाइड्रोज मतलब जो वाटर से लाइट डेवलप होती है तो हाइडल पावर कहते हैं। सॉइल एंड द जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि ये बहुत सारे प्रकार की जो एनर्जी हैं ये सब इनऑक्सीडेबल हैं, ये हमेशा तैयार रहती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं हम विंड एनर्जी को। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेबल रिसोर्सेज की।
एज अ टर्म ऑक्सीडेबल सजेस्ट दीज सोर्सेज आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड। हमें ऑक्सीडेबल का मतलब है क्या है कि ये दुनिया में निश्चित हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो तो ख़त्म होते नहीं हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, लिमिटेड हैं क्वांटिटी इन अ नेचर एंड हैंस आर प्रोन टू गेट ऑक्सीडेबल if not used in a sustainable manner to that along with the meeting the requirements। हमारी आवश्यकता के अनुसार अगर उपयोग करते रहेंगे, ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं करेंगे तो ये बचे रहेंगे, और यदि हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे जनरेट दे कैन आल्सो मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यदि हमारी आवश्यकता अनुसार का प्रयोग करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन इसको यूज़ कर सकेगी। फॉर इंस्टेंट इज फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये हम देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो भविष्य में ये ख़त्म हो जाए।